नमस्कार, मैं हूं यश तिवारी और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैंचाइज अग्रीमेंट के बारे में। फ्रैंचाइज अग्रीमेंट एक ऐसा टर्म है जो कि आपके बिजनेस के फ्रैंचाइजिंग के प्रोसेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो अग्रीमेंट है ये सुनिश्चित करता है कि आपके सारे ही फ्रेंचाइजीज, सारे ही एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, कोलैबोरेटर्स अच्छे रूप से आपके बिजनेस मॉडल को एक्सपैंड करने में आपकी मदद करेंगे। आपकी आउटलेट्स को खोलते समय, आपके बिजनेस के नए स्टोर्स को ओपन अप करते समय वो उन सारे ही रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करेंगे जो कि आप अपने फ्रेंचाइजीज के सामने रखते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ के सामने रखते हैं। बहुत ही ज़रूरी होता है इस बात को समझना कि जब हम बात करते हैं अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करने की, तो वो एक आसान प्रोसेस नहीं होता। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि शायद एक बेसिक डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आ सकती। सिर्फ ये कह देना कि फ्रैंचाइजिंग का मतलब है कि अपने बिजनेस के और भी स्टोर्स को खोला जाए, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है टू अ ग्रेट डिग्री। क्योंकि असलियत में जो फ्रैंचाइजिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही इलैबोरेट होता है और जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आप ये भी जानते हैं कि पूरे ही अपने बिजनेस के मॉडल को फ्रेंचाइज करने के इस इनिशिएटिव में आप अकेले नहीं होते। आप फ्रेंचाइजीज को हायर करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, कोलैबोरेटर्स को ऑन बोर्ड करते हैं। बट यहाँ पर यह सवाल आता है कि आप कैसे इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो भी आपके बिजनेस के ट्रेडमार्क्स हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, उनका सही रूप से उपयोग हो। कैसे आप इस बात को अश्योर कर सकते हैं कि जो आपका ऑपरेशनल मॉडल है, यानी कि आपका बिजनेस किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से फंक्शन होना चाहिए, इसके बारे में हर एक रूल और रेगुलेशन को अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता है। आप कैसे इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो आपके बिजनेस मॉडल का स्टैंडर्डाइजेशन है वो आपकी हर एक आउटलेट में प्रॉपरली मैनिफेस्ट किया जाता है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी कि जो आपके बिजनेस का एक मॉडल है, आपके बिजनेस का एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है, हर एक आउटलेट में, हर एक स्टोर में उसी प्रकार से आपके बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। देन एक और बहुत ही एडिशनल और इम्पॉर्टेंट बात, आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फ्रेंचाइजी से, उस हर एक आउटलेट से जो कि आप अपने बिजनेस का फर्दर ओपन अप करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, या जिस भी रूप में आप एक्सपैंड करते हैं अपनी कंपनी, अपने स्टार्टअप को, आपकी सारी ही एक्सपेक्टेशंस आर बीइंग मेट। कैसे आप इन सब बातों को सुनिश्चित करते हैं? और इन सभी बातों का आपको उत्तर मिलता है इस फ्रैंचाइज अग्रीमेंट में, क्योंकि फ्रैंचाइज अग्रीमेंट होता ही एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसको फ्रैंचाइजिंग के बहुत ही इनिशियल फेज में साइन किया जाता है। It is not something that you sign way later in the process, rather something that you work upon in the initial phase of franchising your business, ताकि गेट गो से ही, यानी कि बिल्कुल शुरुआत से ही जो प्रोसेस है, भले ही वो फ्रेंचाइजीज को ऑनबोर्ड करने का हो, अपने ऑपरेशनल मॉडल को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने का हो, हर एक स्टोर में एक स्टैंडर्डाइज्ड मार्केटिंग और प्रमोशन की स्ट्रैटेजी को एक्सपेक्टेड रूप में इंप्लीमेंट करने का हो, हर एक रीजन और हर एक लोकेशन के लिए, हर एक बात को अच्छे रूप से अश्योर किया जा सके कि आपका बिजनेस स्मूथली भी रन करे, प्रॉफिटेबली भी रन करे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपके रूल्स हैं, आपकी गाइडलाइंस हैं, आपके एथिक्स और आपकी वैल्यूज हैं, दे आर बीइंग रिस्पेक्टेड एंड दे आर बीइंग फॉलोड बाय एवरी सिंगल पर्सन हु इज एसोसिएटिंग विद यू। हर वो एक व्यक्ति जो कि आपके साथ एसोसिएट कर रहा है आपके बिजनेस और आपके बिजनेस फ्रेंचाइजिंग प्रोसेस में, ये बात आपकी अश्योर होती है विद द हेल्प ऑफ द फ्रैंचाइज अग्रीमेंट।
कुछ इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स जब हम लोग फ्रैंचाइज अग्रीमेंट के डिस्कस करते हैं तो हमारे सामने ये फैक्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो फ्रैंचाइज अग्रीमेंट एक लीगल अग्रीमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेग और एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स की ही बात नहीं कर रहे, हम लोग लीगैलिटीज की बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए अगर आपने कोई दो बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स अपने फ्रैंचाइज अग्रीमेंट में लिस्ट किए हैं, यानी कि इन दो रूल्स को आपके फ्रैंचाइजीज को फॉलो करना और इम्प्लीमेंट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नेसेसरी है, अनअवॉइडेबल है। अगर आपके फ्रैंचाइजीज उन दो रूल्स को फॉलो नहीं करते देन लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। दैट इज व्हाट द फ्रैंचाइज अग्रीमेंट अश्योर्स, दैट इज व्हाट द फ्रैंचाइज अग्रीमेंट कन्वेज। यानी कि आपका फ्रैंचाइज अग्रीमेंट इस बात को सुनिश्चित करता है कि अगर आपके रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस को प्रॉपरली सही रूप से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है किसी के भी द्वारा, तो लीगल एक्शंस को लिया जा सकता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भी लीगैलिटीज होती हैं आपके बिजनेस की या आपके बिजनेस मॉडल की, आपकी कंपनी की या आपके स्टार्टअप के, जो भी लीगल पॉलिसीज हैं या लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, लीगल राइट्स एंड रजिस्ट्रेशंस हैं, उन सारी बातों को भी इस फ्रैंचाइज अग्रीमेंट में लिस्ट किया जाता है ताकि आपके हर उस एक ऑनबोर्डेड और रिक्रूटेड फ्रैंचाइजी को प्रॉपर जानकारी हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि किस प्रकार से उन्हें आपकी लीगल पॉलिसीज को भी कैरी फॉरवर्ड करना है, किस प्रकार से आपके हर एक रूल और रेगुलेशन को उनको इम्प्लीमेंट करना है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉलो करना है आपके बिजनेस के ऑपरेशन में। भले ही वो अपने लोकल रीजन्स के हिसाब से थोड़े से मॉडिफिकेशंस क्यों ना करें उस स्ट्रैटेजी में, बट जो स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका बिजनेस किस विजन के साथ स्टैंड करता है, किस एम के साथ मार्केट में एग्जिस्ट करता है, उसको आगे लेकर जाए, इस बात को सुनिश्चित करता है आपका फ्रैंचाइज अग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो लिस्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स को भी ऑफ द फ्रैंचाइजर्स एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक जो फ्रैंचाइजर की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में भी जानकारी आपके फ्रैंचाइज अग्रीमेंट में लिखी होती है। इसका ये मतलब है कि जो स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस हैं, यानी कि जिन रूल्स और रेगुलेशंस को आपके फ्रेंचाइजी को फॉलो करना ही है, आपके एम्प्लॉइज, स्टाफ मेंबर्स, कोलैबोरेटर्स को फॉलो करना ही है, वो तो आपके फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में लिस्टेड होते ही हैं, दैट गोज विदाउट सेइंग। बट एक फ्रेंचाइजर के तौर पे, किसी कंपनी के एक फाउंडर के तौर पे, एक इंसान के तौर पे जिसने एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया है and who is now willing to expand it further through the process of franchising, उस व्यक्ति के तौर पे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या है अपने बिजनेस के फर्दर एक्सपेंशन को लेकर, या उस हर एक छोटी छोटी आउटलेट को लेकर जो कि अलग अलग क्षेत्र में, डिफरेंट रीजन्स में आपके बिजनेस की ओपन अप की जाएंगी। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनको महत्व देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए तो फॉर श्योर, बिकॉज यू वांट टू फर्दर एक्सपैंड योर बिजनेस, बट अपने फ्रेंचाइजीज के सामने भी इनको स्पष्ट शब्दों में रखना जरूरी होता है। इट इज नेसेसरी, क्योंकि जब आप अपने फ्रैंचाइज अग्रीमेंट की मदद से अपने फ्रेंचाइजीज को, अपने एम्प्लॉय, स्टाफर्स, कोलैबोरेटर्स सभी को इस बारे में अवेयर कराते हैं दैट व्हाट आर योर फ्रेंचाइजर्स एक्सपेक्टेशंस, तभी तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाते हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी नेसेसरी हो जाता है, बिकॉज एज वी मेंशन्ड अर्लियर, एक फ्रैंचाइज अग्रीमेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि द टर्म्स लिस्टेड इन इट आर सपोज टू बी मेट। उनको मीट करना, उनको फुलफिल करना हर एक व्यक्ति के लिए नेसेसरी होता है। आगे बढ़ते हुए जैसे कि हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमारे सामने लिस्टेड है, which is about the franchisor consents to grant enterprise name or company statement or system to the franchisee। अब यहाँ पे आ जाता है आपके सामने एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट जिसको समझना हो जाता है absolutely essential। होता क्या है कि जब एक फ्रेंचाइजर अपनी फ्रेंचाइजी
के लेट्स से रिक्रूटमेंट करता है या उनको हायर करता है और वो अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड करते हुए उसको फ्रेंचाइज करता है, तो ऐसे में आप अपने बिजनेस की अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर आपके बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट और मॉडल है या फिर आपके बिजनेस का जो ऑपरेशन है और सिस्टम है, इन सभी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता है उस हर एक फ्रेंचाइजी के साथ जिनको वो फ्रेंचाइजर हायर करता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी कई सारी फ्रेंचाइजर्स एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर कई सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उस लीगल अग्रीमेंट में, तो कहीं ना कहीं ये भी तो ज़रूरी होता है कि आपका जो हर एक फ्रेंचाइजी है, हर एक रिक्रूटेड इंडिविजुअल है, उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन हो सिस्टम से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड या इवन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कि वो जेन्युइनली आपके बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में आपके विजन को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को आपके उस बिजनेस आउटलेट की मदद से नए क्षेत्रों तक पहुंचा सके और इस्टेब्लिश कर सके। इसीलिए फ्रैंचाइज अग्रीमेंट जो है वो ना केवल रूल्स, रेगुलेशंस, अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पॉलिसीज को लिस्ट करता है आपके फ्रेंचाइजीज के लिए, बट इवन एक फ्रेंचाइजर के तौर पे आप क्या प्रोवाइड करने वाले हैं अपने फ्रेंचाइजी को, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपका फ्रेंचाइज अग्रीमेंट कन्वे करता है। डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए जैसे कि हम देखते हैं, द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो फ्रैंचाइज अग्रीमेंट के संदर्भ में जानना आपके लिए जरूरी होता है। As you can see, no specific law governing franchise agreement has been established. यानी कि कोई ऐसा specific law नहीं है which can be talked about in terms of the franchise agreement. हालांकि various statutory enactments applicable होते हैं। कई सारे ऐसे enactments हैं जिनको establish किया गया है जो कि applicable हो सकते हैं आपके franchise agreement को further legally solidify करने के लिए, यानी कि आपके franchise agreement को एक solid legal entity बनाने के लिए कई सारे इनैक्टमेंट्स आखिर आज के इस मॉडर्न जमाने में हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं आपके फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करते हुए आपके फ्रेंचाइजर अग्रीमेंट को वैल्यूएबल बनाने के लिए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, फ्यू ऑफ देम आर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, वो एक बहुत ही अच्छा इनैक्टमेंट हो जाता है आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के लिए। Then comes the Consumer Protection Act 1986, Trademarks Act 1999 and the Copyright Act 1957। और ये सारे ही जो एक्ट्स हैं, राइट्स हैं, एनैक्टमेंट्स हैं, ये प्राइमरीली आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट को एक लीगल डॉक्यूमेंट का दर्जा देते हैं और आपके फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करते हैं। अब जब हम बात करते हैं फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के कुछ बेनिफिट्स की, तो कुछ पॉइंटर्स आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे लिस्टेड हैं जिनको समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है अबाउट बाइंडिंग द फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी इन अ रिलेशनशिप। अब आप कहेंगे कि आखिर ये फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप क्या होता है? ये तो सिर्फ एक बिजनेस पार्टनरशिप है, राइट? या इवन पार्टनरशिप क्यों, ये तो सिर्फ एक बिजनेस कम्युनिकेशन और कनेक्शन है। Is that correct? Absolutely wrong. क्योंकि जब आप एक फ्रेंचाइजर होते हुए एक फ्रेंचाइजी को हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, या एक फ्रेंचाइजी होते हुए जब आप एक फ्रेंचाइजर के विंग्स के अंडर आते हैं, एक बात को बिल्कुल अपने मन में आप बिठा के रखिएगा, आप एक बिजनेस पार्टनरशिप के साथ ही साथ एक कोलैबोरेटिव डील में उनके साथ आ रहे हैं इन टर्म्स। क्योंकि ये जो बिजनेस रिलेशनशिप होता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच का, ये एक ऐसी एंटिटी है जो कि आपके बिजनेस की वायबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। कोई भी बिजनेस मॉडल को अच्छे से इस्टेब्लिश करने से लेकर उसको प्रॉपरली फ्रेंचाइज करने तक, उसकी कई सारी आउटलेट्स खोलने तक, अगर फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो मॉडल काम नहीं करेगा।
Whereas अगर एक बहुत ही बेसिक सा मॉडल भी एक गुड फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप के साथ एक्सपैंड अपॉन किया जा रहा है, अगर उसके लिए अच्छी और कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप, देन चांसेस आर कि वो बिजनेस मॉडल थ्राइव करेगा मार्केट में और ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट्स एंड द कंज्यूमर। पता है क्यों? क्योंकि जब एक फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनरशिप के साथ काम करते हैं तो वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को एनकरेज करते हुए बिजनेस मॉडल की स्ट्रेंथ को भी फर्दर प्रेजेंट कर पाते हैं मार्केट में। कहीं ना कहीं ये जो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट होता है उसका लक्ष्य ही ये होता है कि वो एक फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। आफ्टर ऑल इस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिस्टेड ही होती हैं वो सारी बातें जो कि आपके फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप को या बिजनेस पार्टनरशिप को डिफाइन करती हैं। उन सारे ही रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज से लेकर लेट्स से एक्सपेक्टेशंस तक जो कि एक फ्रेंचाइजी के तौर पे आप अपने फ्रेंचाइजी के लिए रखते हैं, वो भी आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिस्टेड होती हैं। और एक फ्रेंचाइजी के तौर पे, एक फ्रेंचाइजर के तौर पे जो आपको प्रोवाइड करना होता है अपने फ्रेंचाइजी को, वो सारी ही इंफॉर्मेशन, वो सारी ही गाइडेंस, वो सारी ही ट्रेनिंग, मेंटरशिप, लीगल राइट्स, एक्सपेक्टेशंस as well as information about the operations and the system, ये सारी बातें भी लिस्टेड होती हैं आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में। आखिर क्यों? ताकि एक फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों को ही इस बारे में क्लैरिटी हो कि इस बिजनेस पार्टनरशिप और रिलेशनशिप में उनके इंडिविजुअल रोल्स क्या हैं, ताकि वो एक दूसरे को एनकरेज करते हुए फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ सके। इसीलिए जो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी का रिलेशनशिप है, जो बिजनेस पार्टनरशिप है एक फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी की, वो जरूरी होती है किसी भी बिजनेस के इफेक्टिव और सक्सेसफुल फ्रेंचाइजिंग के लिए, और इस बात को सुनिश्चित करता है आपका फ्रेंचाइज अग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, बोथ अडहेयर टू स्पेसिफिक प्रोविजंस, ये भी आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के टर्म्स पे बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने बात करी उन सारी ही रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज की जिनको लेकर आपके फ्रेंचाइजी अग्री अपॉन कर रहे हैं और वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट में बाइंड हो रहे हैं उन सारी ही एक्सपेक्टेशंस, पॉलिसीज और रूल्स को लेते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके फ्रेंचाइजीज जो हैं, अगर वो आपके रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करते तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। ये आपका फ्रेंचाइज अग्रीमेंट लिस्ट आउट करता है, दैट इज अ फैक्ट। बट एक और जो फैक्ट है वो ये है कि बोथ हैव टू अडहेयर टू स्पेसिफिक प्रोविजंस, यानी कि वो लीगैलिटीज आपके ऊपर भी अप्लाई करती हैं एज अ फ्रेंचाइजर। अगर आप लिस्ट आउट कर रहे हैं कि सो एंड सो इंफॉर्मेशन आप अपने फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करेंगे आपके बिजनेस मॉडल को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए, या फिर सो एंड सो फाइनेंशियल सपोर्ट आप अपने फ्रेंचाइजी को कह सकते हैं सक्सेसफुली एंड पॉजिटिवली प्रोवाइड करेंगे फर्दर एक्सपेंशन के लिए आपके बिजनेस के, लेकिन अगर आप उन टर्म्स पे स्टैंड अपॉन नहीं कर रहे तो जो लीगैलिटीज हैं दे आर एप्लीकेबल ऑन द फ्रेंचाइजी बट ऑल्सो ऑन द फ्रेंचाइजर। तो यहाँ पे इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि एक जो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट होता है वो सिर्फ आपके फ्रेंचाइजी पर ही एप्लीकेबल नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ द लीगैलिटीज, वो एक फ्रेंचाइजर पर भी उतना ही ज्यादा एप्लीकेबल होता है। विच इज वाई हमको ये जानने को मिलता है कि दोनों ही फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर रिस्पेक्ट करते हैं अपने फ्रेंचाइज अग्रीमेंट को, बिकॉज बोथ हैव टू अडहेयर टू स्पेसिफिक प्रोविजंस विद इन द फ्रेंचाइज अग्रीमेंट। अगला पॉइंट जैसे कि हम देखते हैं, बोथ गेट मॉनिटरी एंड अदर बेनिफिट्स, यानी कि जो भी सेल्स जनरेट हो रही हैं, जो भी प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं आपके बिजनेस के फर्दर फ्रेंचाइजिंग और एक्सपेंशन के द्वारा, उससे जो भी फाइनेंशियल प्रॉफिट्स स्पेसिफिकली जनरेट हो रहे हैं वो मॉनिटरली बेनिफिट करते हैं फ्रेंचाइजी को भी और फ्रेंचाइजर को भी। और ये बात कहां पर सुनिश्चित होती है? आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में।
टेक्निकली स्पीकिंग आखिर एग्जैक्टली प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होंगे, कितना प्रॉफिट शेयर जो है उसको मेंटेन किया जाएगा, फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स किस प्रकार की होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिकली टर्म्स पॉलिसीज क्या होंगी, इसको लेकर आपका फ्रेंचाइज अग्रीमेंट पर्टिकुलरली मेंशन करता है आपके फ्रेंचाइजर के लिए भी और आपके फ्रेंचाइजी के लिए भी, ताकि कल को जब आपका बिजनेस बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे एक्सपेंशन के थ्रू, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू, तो आखिर उस एक्सपोनेंशियली जनरेटेड रेवेन्यू को किस प्रकार से डिवाइड करना है, किस प्रकार से मॉनिटरली बेनिफिट करना है फ्रेंचाइजर को और फ्रेंचाइजी को रिस्पेक्टिवली एंड इन देयर ओन टर्म्स, ये आपका फ्रेंचाइज अग्रीमेंट पहले से ही लिस्ट आउट करता है। डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट जैसे कि हम देखते हैं, लिटिल चांस ऑफ डिस्प्यूट और ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, जो कि एक फैक्ट है, क्योंकि अगर आपको बताया जा रहा है कि जो भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्सपेक्टेशंस, टर्म्स, फिगर्स आपके इस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिस्टेड हैं, उनको इसलिए फॉलो करना जरूरी हो जाता है दोनों के लिए ही, फ्रेंचाइजर के लिए भी और फ्रेंचाइजी के लिए भी, क्योंकि लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो वो इस बात को बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ अश्योर कर देता है सभी को कि कोई चांस नहीं होती ज्यादा डिस्प्यूट की या इवन ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दोनों ही पार्टीज को पता है कि दोनों ही लीगल चार्जेस प्रेस अपॉन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टर्म्स दैट आर लिस्टेड इन द फ्रेंचाइज अग्रीमेंट व्हिच माइट नॉट बी मेट, तो दोनों ही इस बात को अश्योर करते हैं दैट दे आर डेफिनेटली फॉलोइंग द फाइनलाइज्ड टर्म्स, यानी कि एक अग्रीमेंट को फॉर्मुलेट करने से पहले उसमें मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं नीड्स और नेसेसिटीज के बेसिस पे, बट एक बार वो अग्रीमेंट बन जाने के बाद और उसको साइन अपॉन कर लेने के बाद दोनों की ही ये रिक्वायरमेंट होती है, द फ्रेंचाइजर एंड द फ्रेंचाइजी, कि वो उस अग्रीमेंट में लिस्टेड हर एक बात को अच्छे से माने, हर एक रूल और रेगुलेशन का पालन करें। डिस्कशन में अगला पॉइंट हम देख रहे हैं which is about the mutually decided terms and provisions which is as similar to what we just talked of, यानी कि जब एक अग्रीमेंट को क्रिएट किया जाता है, यूजुअली क्या होता है कि हर एक फ्रेंचाइजी का अपना ही एक आउटलुक होता है एज वेल एज अपनी ही एक नीड और नेसेसिटी होती है। जरूरी नहीं है कि जो नीड्स एंड नेसेसिटीज एक फ्रेंचाइजी की हमारी कंट्री में हो वो दूसरी कंट्री में भी हो, या इवन फॉर दैट मैटर जरूरी नहीं है कि जो नीड्स और नेसेसिटीज आपके शहर में आपको एक बिजनेस आउटलेट को देख के लग रही हैं, वो ही नीड्स और नेसेसिटीज किसी दूसरे शहर में भी हो उसी सेम बिजनेस आउटलेट की फ्रेंचाइजी के लिए। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब टर्म्स को डिसाइड किया जाता है एक फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के लिए, तो वो म्यूचुअली डिसाइडेड होती है, वो ऐसी नहीं होती जो कि एक ही इंसान डिसाइड अपॉन करता है, रादर उनको कोलैबोरेटिवली फाइनलाइज किया जाता है फॉर ईच ऑफ द पार्टी इन दैट अग्रीमेंट। फिर उसके बाद आता है द पॉइंट ऑफ द हेल्दी बिजनेस रिलेशनशिप, यानी कि उसी फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप को, उस बिजनेस पार्टनरशिप को वो हेल्दीफाई करता है, वो सॉलिडिफाई करता है ये फ्रेंचाइज अग्रीमेंट, जो कि हर एक टर्म को प्रॉपरली लिस्ट आउट करता है। गाइडलाइंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट फैसेट्स, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो पॉलिसीज एक फ्रेंचाइजर को फॉलो करनी पड़ रही हैं वो ही एक फ्रेंचाइजी को भी मेंटेन करनी पड़े, या फिर जो रूल्स और रेगुलेशंस एक फ्रेंचाइजी पे अप्लाई होती हैं वही एक फ्रेंचाइजर पे भी अप्लाई हो। तो ये जो सारे ही पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशंस हैं, सारे ही पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में और देयर रोल्स इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, वो भी आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में प्रॉपरली लिस्टेड होते हैं। And last but not the least, franchisor sets the format of the adaptation and branding and protection from mismanagement और violation। यानी कि जो फ्रेंचाइजर है उसके पास डेफिनेटली एक अपर हैंड होता है इन टर्म्स ऑफ उस फॉर्मेट को लेकर, यानी कि उस फॉर्मेट को सेट करने को लेकर जो कि आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में देखा जाता है, और साथ ही साथ में वो प्रोटेक्ट भी करता है ये डॉक्यूमेंट जो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट है आपको किसी भी प्रकार के बिजनेस मिसमैनेजमेंट या टर्म्स ऑफ वायलेशन से भी। अब डिस्क्रिप्शन को आगे ले जाते हुए और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो टिपिकल प्रोविजंस होते हैं, यानी कि आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या होते हैं, चलिए उन पे भी नजर डालते हैं।
ग्रांट ऑफ फ्रेंचाइज राइट्स एंड टर्म्स, यानी कि कौन कौन से राइट्स और टर्म्स आप एक फ्रेंचाइजर के तौर पे फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिस्टेड होता है। फ्रेंचाइजीज डेवलपमेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि एक फ्रेंचाइजी को जब आप रिक्रूट करते हैं और हायर करते हैं तो उनकी क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं उस डेवलपमेंटल एटलीस्ट और स्पेशली इनिशियल फेज में आपके बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए उस स्पेसिफिक आउटलेट को एक्सपैंड करने को लेकर भी। इनिशियल एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग, यानी कि शुरुआती फेज में जब आप किसी को रिक्रूट करते हैं उस फेज में आपको उनकी क्या ट्रेनिंग करनी है, और आगे बढ़ते हुए भी थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग किस प्रकार से आप अपने फ्रेंचाइजीज को, अपने एम्प्लॉयज और स्टाफ मेंबर्स को ट्रेन करते रहेंगे, इन सभी के बारे में प्रोविजंस आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिस्टेड होते हैं। टेरिटोरियल राइट्स, यानी कि अगर आपके बिजनेस की फ्रेंचाइजी को एक रीजन में खोला जा रहा है तो क्या आपके फ्रेंचाइजी के पास उस रीजन के एब्सोल्यूट राइट्स आ जाते हैं कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान का या फिर उसी एंटिटी की ओनरशिप होगी टू ओपन अ फ्रेंचाइज, या फिर कोई और भी वहां पर फ्रेंचाइज खोल सकता है। ये आपके टेरिटोरियल राइट्स डिफाइन करते हैं। देन ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि वो ऑपरेशनल मैनुअल जो कि लिस्ट आउट करती है कि एग्जैक्टली एक स्टैंडर्डाइज्ड रूप से आपके फ्रेंचाइज मॉडल को हर एक आउटलेट में, हर एक सब स्टोर में कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे ओपन अप करना है। देन द इनिशियल फीस, यानी कि एक फ्रेंचाइज लेते समय जो शुरुआती दौर में एक फीस पे करनी पड़ती है, जिसके बाद आती है दी ऑनगोइंग फीस, यानी कि ओवर द प्रोसेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग इन द लॉन्गर रन हर एक फेज में कौन सी ऑनगोइंग फीस या रेवेन्यू को शेयर करना होगा। मार्केटिंग फीस एंड द मार्केटिंग ऑब्लिगेशंस, क्या मार्केटिंग है स्ट्रैटेजी आपके फ्रेंचाइजिंग की, आपके बिजनेस की, जिसको फॉलो करना और इंप्लीमेंट करना जरूरी है। कौन सी ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं जिनको नेसेसरली मीट करना जरूरी है आपके बिजनेस मॉडल के फ्रेंचाइज की मार्केटिंग के लिए, इसको भी आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिस्टेड आउट होना जरूरी होता है। रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स एंड नॉन कॉम्पिटेंट्स, यानी कि जो आपके बिजनेस मॉडल के रिस्ट्रिक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कहां पर कौन सी लिटिगेशंस एज वेल एज लीगैलिटीज होती हैं, हर एक पॉइंट को क्लियरली मेंशन करना अपने फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में। लीगल राइट्स एंड ज्यूरिसडिक्शन, और साथ ही साथ में टर्मिनेशन क्लॉजेस, यानी कि किस रूप से उस फ्रेंचाइज अग्रीमेंट को टर्मिनेट भी किया जा सकता है इन केस ऑफ एनी वायलेशन और कोई अदर रीजन, भले ही वो एक डेडलाइन हो, एक टाइम फेज हो, या फिर किसी और रूप से अगर आप एक अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर रहे हैं, देन उसके बेसिस क्या होंगे, उसकी पॉलिसीज क्या होंगी, उसके ग्राउंड्स क्या होंगे, ये भी आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में अच्छे प्रकार से और स्पष्ट शब्दों में लिस्टेड होना जरूरी है। अब इन सारे ही प्रोविजंस को थोड़ा डिटेल में जानते हुए सबसे पहले आता है द ग्रांट ऑफ फ्रेंचाइज राइट्स एंड टर्म्स, जैसे कि राइट टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट अ फ्रेंचाइज लोकेशन और आउटलेट। जब आप एक फ्रेंचाइजी को रिक्रूट करते हैं तो आप उनको बेसिकली ग्रांट कर रहे हैं वो राइट्स और टर्म्स कि वो आपके बिजनेस मॉडल को एक नए लोकेशन में ओपन अप कर सकते हैं, आउटलेट को खोल सकते हैं जहां पे आपका स्टैंडर्डाइज्ड बिजनेस मॉडल जो है वो फॉलो किया जाएगा। फिर उसके बाद वो इंक्लूड करता है लाइसेंस को, जो कि फ्रेंचाइजर्स ट्रेडमार्क को लेकर है, ट्रेड ड्रेस को लेकर है और बिजनेस सिस्टम को लेकर है, यानी कि आपके बिजनेस के जो ट्रेडमार्क्ड लोगोज या टैग लाइंस या इवन टाइटल है, उससे लेकर जो आपके बिजनेस की स्ट्रैटेजी है कि किस प्रकार से कस्टमर्स को कह सकते हैं अपने बिजनेस की तरफ आकर्षित किया जाएगा, किस प्रकार से मार्केटिंग आपके बिजनेस की जाएगी, किस प्रकार से लोगों को हायर किया जाएगा, बिजनेस को ऑपरेट कैसे किया जाएगा, इन सभी के बारे में लाइसेंस और प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिस्टेड होती है आपके फ्रेंचाइजीज के लिए, आपके रिक्रूटेड इंडिविजुअल्स के लिए। टिपिकली वो ग्रांट करता है टर्म्स को 10 सालों के लिए और वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपके फ्रेंचाइजर का जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है, उसके बेसिस पे आपका ये जो ग्रांट्स हैं, ये लाइसेंसेस वेरी कर सकते हैं। इन फाइनेंसेस और साथ ही साथ में जो फ्रेंचाइजीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो लेंथ ऑफ टाइम है, इसके बेसिस पे ये लाइसेंसेस और ग्रांट्स वेरी कर सकते हैं।
अगले नंबर पे आता है द फ्रेंचाइजीज डेवलपमेंट ऑब्लिगेशंस, जो कि एस्टैब्लिश करते हैं एक फ्रेंचाइज लोकेशन को या लोकेशंस को, और साथ ही साथ में डिजिग्नेटेड टाइम पीरियड होता है जिसके विद इन ही फ्रेंचाइज को एस्टैब्लिश और कमेंस होना होगा। यानी कि अगर आप अपने फ्रेंचाइजी को हायर करते हैं तो वो एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम नहीं ले सकते एक स्टोर को ओपन अप करके उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। आप इस बात को स्पेसिफाई करते हैं अपने फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में कि कितने समय के विद इन ही उनको आपके उस आउटलेट को, आपके बिजनेस के उस आउटलेट को ओपन अप करना है एंड इवन ऑपरेशनल भी बनाना होगा। फिर आता है द पॉइंट ऑफ द इनिशियल एंड द ऑनगोइंग ट्रेनिंग। इनिशियल ट्रेनिंग वो होती है जो कि फ्रेंचाइजर प्रोवाइड करता है फ्रेंचाइजी को ओपनिंग के पहले, यानी कि अपने बिजनेस के उस आउटलेट के ओपन होने से पहले आप फ्रेंचाइजी को क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड कोई भी ऑनगोइंग जो ट्रेनिंग होती है वो ऑफर हो सकती है और रिक्वायर्ड हो सकती है बाय द फ्रेंचाइजर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि ये इनिशियल फेज में ही नहीं बल्कि ये ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इन द लॉन्गर रन भी एप्लीकेबल होती है। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है जरूरत के बेसिस पे फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को। टेरिटोरियल राइट्स क्या होते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। फ्रेंचाइज अग्रीमेंट डिफाइन करता है ऑपरेटिंग टेरिटरी, यानी कि अगर आप किसी फ्रेंचाइजी को रिक्रूट कर रहे हैं, क्या आप उनको ऐसे टेरिटरी राइट्स दे रहे हैं कि उस लोकेशन में सिर्फ वही व्यक्ति या वही एंटिटी आपके बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए उसको इंप्लीमेंट करते हुए आपकी आउटलेट खोल सकती है? क्या आप एक्सक्लूसिव राइट्स उस एंटिटी को दे रहे हैं? दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट। और रिक्वायर्ड होते हैं रिस्ट्रिक्टेड टू कंडक्ट ऑपरेशंस, यानी कि कई बार आप अपने उस टेरिटरी को प्री डिफाइन कर देते हैं एक फ्रेंचाइजी के लिए, जिसके बियॉन्ड कोई और इंसान या कोई और एंटिटी वहां पर आपके बिजनेस मॉडल को इंप्लीमेंट करते हुए एक आउटलेट नहीं खोल सकती। फिर उसके बाद आते हैं द ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मैंडेट टू फॉलो सिस्टम एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय द फ्रेंचाइजर, यानी कि आपके बिजनेस के प्रोसेस क्या होंगे, किस प्रकार से हर एक प्रोसेस को किया जाएगा, हायरिंग से लेकर प्रॉपर मैनेजमेंट तक, सेफ्टी मैनेजमेंट से लेकर इवन सेल्स तक, मार्केटिंग से लेकर आपके प्रोडक्ट के जनरेशन तक, हर एक चीज को किस प्रकार से सिस्टमैटिक रूप से आपके बिजनेस मॉडल में स्टैंडर्डाइज किया गया है, उन बातों को लेकर भी क्लैरिटी आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिस्टेड होती है। ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और नीड होती है टू फॉलो मैंडेट्स एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कंटेंट होते हैं कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन मैनुअल्स में भी, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल ऑपरेटिंग मैनुअल्स होते हैं जिसमें हर एक बात को प्रॉपरली लिस्ट आउट किया जाता है आपके बिजनेस के मॉडल से लेकर आपके बिजनेस के ऑपरेशन तक, उसमें भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स स्पेसिफाई किए जाते हैं। फिर आती है द इनिशियल फीस। जो इनिशियल फीस है डिफाइंड होती है फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में। फ्रेंचाइजी पे करता है फ्रेंचाइजर को इनिशियल फीस। सबसे कॉमन होती है इनिशियल फीस और पेड होती है उस समय पे जब एक फ्रेंचाइज अग्रीमेंट को साइन किया जा रहा होता है। कई अदर टाइप्स ऑफ इनिशियल फीस जो होती है वो इंक्लूड कर सकती हैं, जैसे कि अपफ्रंट सॉफ्टवेयर लाइसेंस फीस, यानी कि किसी सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करने के लिए जो अपफ्रंट फीस पे करनी पड़ती है, और इनिशियल इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट एंड परचेज, यानी कि इनिशियल बेसिस पे इवन एक आउटलेट को ओपन अप करने के लिए जो बेसिक लेवल की इन्वेंटरी और रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रॉपरली जनरेट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जो फीस रिक्वायर्ड है वो भी आपके इनिशियल फीस में इंक्लूड हो सकती है। फिर आती है द ऑनगोइंग फीस। अब ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रॉयल्टी फीस है जो कि एक लॉन्गर टर्म पे की जाती है। टिपिकली चार्ज होती है या तो मंथली या फिर वीकली बेसिस पे। वो पेड होती है फ्रेंचाइजी के द्वारा फ्रेंचाइजर को और कैलकुलेटेड होती है बेस्ड ऑन द फिक्स्ड परसेंटेज, यानी कि आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में जो एक स्थित परसेंटेज होता है उसी के बेसिस पे ये ऑनगोइंग रॉयल्टी और फीस पे की जाती है। और साथ ही में ऑल्टरनेटिव रॉयल्टी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है इसके लिए, लेकिन फ्रेंचाइजी पेज फिक्स्ड डॉलर अमाउंट टू अदर स्ट्रक्चर्स डिफाइंड इन द फ्रेंचाइज अग्रीमेंट, यानी कि ऑनगोइंग फीस को लेके, रॉयल्टीज को लेके जो भी बातें हैं, जो भी स्पेसिफिक पॉलिसीज, टर्मिनोलॉजीज, परसेंटेज हैं, उनको फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में ही लिस्ट आउट किया जाता है।
फिर उसके बाद आता है द मार्केटिंग फीस एंड द मार्केटिंग ऑब्लिगेशंस, जो कि बेसिकली इस बारे में डिफाइन करता है बात को कि कैसे आपके बिजनेस मॉडल को प्रॉपरली मार्केट करना जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस तो हम सभी जानते हैं, बट एग्जैक्टली कैसे आपके बिजनेस मॉडल को मार्केट करने की जरूरत है, कैसे उसको प्रेजेंट करने की जरूरत है, उसको पोजिशन करने की जरूरत है, ये सारी ही चीजें, और साथ ही में कितनी कॉस्ट और मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस की मार्केटिंग में की जा सकती है, ये आपके फ्रैंचाइज अग्रीमेंट में ही लिस्टेड आउट होता है। टिपिकली रेफर्ड टू एज द ब्रांड डेवलपमेंट फंड, यानी कि आपके ब्रांड के जो डेवलपमेंट के लिए फंड की रिक्वायर होती है, आपके ब्रांड के, आपके बिजनेस के, आपके कंपनी के प्रॉपर और इफेक्टिव ग्रोथ और एस्टैब्लिशमेंट में जिस मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, भली वो पीआर से लेकर पोस्ट क्रिएशन तक हो या फिर मार्केटिंग इवेंट से लेकर मार्केटिंग इनिशिएटिव्स तक हो, इन सभी में क्या कॉस्ट लगेगी, किन बेसिस पे फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी कोलैबोरेट करेंगे, ये सारी ही बातें और ये सारी ऑब्लिगेशंस एंड पॉइंटर्स आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में लिस्टेड होते हैं। और साथ ही में रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स एंड नॉन कम्पीट्स टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ फ्रेंचाइज सिस्टम, prevent franchisees from establishing competing businesses, and most prominently जो आपके फ्रेंचाइज सिस्टम है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है, यानी कि आपके फ्रेंचाइज सिस्टम के जो इंटरनल इंफॉर्मेशंस हैं, ग्रोथ, एक्सपीरियंसेस, मॉडल्स और आइडियोलॉजीज, पर्सपेक्टिव्स एंड सिस्टम्स हैं, उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करके रखा जाए ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके, उसको कोई वायलेट ना कर सके, ये सारी बातें भी आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में क्लियरली नोटेड होती हैं। जिसके बाद आते हैं द लीगल राइट्स एंड द ज्यूरिसडिक्शंस, जो कि डिफाइन करते हैं स्टेट लॉ, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में किन लॉज को फॉलो करना जरूरी है, इस बारे में इंफॉर्मेशन होती है। वो गवर्न करते हैं इंटरप्रिटेशन फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के, यानी कि आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के जो भी पॉइंटर्स हैं उनको किन प्रकार से फॉलो करने की जरूरत है, अगेंस्ट विच जो लीगल ज्यूरिसडिक्शन है वो अप्लाई किया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो क्लियरली मेंशन। और वो साथ ही में डिफाइन करते हैं स्टेट कोर्ट्स को, फेडरल कोर्ट्स को, आर्बिट्रेरी एंटिटीज को, और पोजेस करते हैं एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन फॉर डिस्प्यूट, यानी कि अगर एक फ्रेंचाइज्ड बिजनेस को लेकर कोई भी कहीं पे भी डिस्प्यूट हो रहा है या वायलेशन ऑफ पॉलिसी या टर्म्स एंड लीगैलिटीज हो रहा है, तो किस स्पेसिफिक रीजन या किस स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन में आपके उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा, उस पे केस लड़ा जाएगा, ये भी आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन्ड होता है। और उसके बाद आते हैं द टर्मिनेशन क्लॉजेस, जो कि क्लियरली मेंशन करते हैं कि आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट का या फिर उस फ्रेंचाइज्ड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप का टर्मिनेशन किन ग्राउंड्स पे होगा, किस बेसिस पे होगा, किन वजहों से हो सकता है, एंड उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके आफ्टर कह सकते हैं टर्मिनेशन क्या लीगैलिटीज होंगी, क्या प्रोसेस होगा, ये सारी ही बातें आपके फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में टर्मिनेशन क्लॉजेस के साथ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला और फ्रेंचाइजिंग की दुनिया के बारे में और भी समझने को मिला। तो सीखते रहिए और जानते रहिए बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स की दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ बाय चेकिंग आउट आवर अदर वीडियोस एज वेल।